जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि जब सब कुछ जानकर भी अनजान रहने में मजा आने लगे तब समझ जाना कि जिंदगी बहुत कुछ सिखा चुकी है। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के मन की बात शेयर करने जा रहे हैं जो जीवन में सब कुछ अनुभव कर चुका है। ये हर व्यक्ति का अनुभव है। जीवन में एक पड़ाव पर आकर ये लगने लगता है कि मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है। ये समझ आने के बाद मुझ में ही परिवर्तन आया है। किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये सोचना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूँ। अब मैं खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। मैंने मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर नहीं टिकी है, मेरे ना रहने पर भी कुछ रुकने वाला नहीं है। अब मैंने छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया है। कभी कभी जानता हूँ कि मैं ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जाता हूँ। कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूँ। 25-50 रुपये खर्च करता हूँ। जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। सड़क पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार की चीज़ भी खरीद लेता हूँ। बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेता हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने यह बात कई बार कही है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करता हूँ। लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मजा लेता हूँ। ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज़ से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीज़ों से नहीं, ये समझ गया हूँ। मैं अब ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कई लोगों ने ये पहले ही कर दिया है। जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चालें खेलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी है। मैं वही करता हूँ जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी है। 4 लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल में जाने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी में संतोष पाता हूँ। अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय किसी जरूरतमंद के हाथ में 500,000 रुपए देने का आनंद लेना सीख गया हूँ और हर किसी की मदद पहले भी करता था और अब भी करता हूँ। गलत के सामने खुद को सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगा हूँ। बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा हूँ। मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ। मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ। मैं अपने साथ केवल वह प्रेम, आदर और मानवता ही ले जा सकूंगा जो मैंने बांटी है। यह मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरा शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है। ये आत्मा परम कृपालु प्रकृति का दान है और नाम माता पिता का दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो लाभ हानि की क्या गणना। अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयाँ या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है वह समझता ही नहीं। अब अपने आनंद में ही मस्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। यह मुझे समझ आ गया है। हर पल को जीना सीख गया हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये दिन भी बीत जाएंगे। आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गया हूँ। मुझे समझ आ गया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। प्रकृति और देवी देवताओं की गोद में रहने लगा हूँ। मुझे ये भी समझ आ गया है कि अंत में उन्हीं की गोद में समा जाना है। देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया है। शायद मुझे अब जीवन जीना आ गया है। दोस्तों, यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिएगा।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि हर।